नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में मैं शांति सभी का स्वागत करती हूं। और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज पहुंची है अनीताज एडवांस्ड डेंटल क्लिनिक सेक्टर 17 में। और आज हमारे साथ लाइव मुलाकात में है मैम सुहानी के पाहुजा। आइए मैम से लाइव और एक्सक्लूसिव मुलाकात में जानते हैं मैम ने अपने डिग्रीज़ कहाँ से ली, कितना टाइम हो गया मैम को अपना एक्सपीरियंस पेशेंट के साथ शेयर करते हुए, क्या उनके क्लिनिक पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जिस तरह कोविड-19 अभी के केसेस कम हो गए हैं, बट अभी उसी युग में जी रहे हैं हम 2021 में भी। तो इस नाजुक समय में मैम ने खुद को और अपने पेशेंट्स को कोविड-19 से कैसे सेफ रखा हुआ है, आइए इन्हीं सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए मैम से बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है मैम। धन्यवाद जी मैम, बताइए प्लीज़ आपने अपनी डिग्रीज़ कहाँ से ली? मैंने अपनी डिग्री गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज शिमला हिमाचल प्रदेश से ली है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मेरी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की है और मैं अभी प्रेजेंटली एज लेक्चरर वर्क कर रही हूँ। तो मैम जानना चाहूँगी जो अपना क्लिनिक है इसको कब से रन कर रहे हैं, कब से पेशेंट्स की जो डेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर रहे हैं? मैं इस क्लिनिक को डेट से 2 साल होने वाले हैं। हमने ये पिछले साल जुलाई में शुरू किया था क्लिनिक और अभी तक मुझे 1.5 साल हो गए हैं। मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है क्लिनिक के लिए। तो मैम जिस तरह से ना लोग बड़े अवेयर हैं इस चीज़ों के लिए, मतलब हेल्थ को लेके जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो लोग बड़े अवेयर रह रहे हैं, चाहे वो आइज़ हो, चाहे डेंटल प्रॉब्लम्स हो, एनीथिंग एल्स पार्ट हमारी बॉडी से जुड़ी हुई। तो इस तरह से जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं डेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो मेनली क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं उनकी? मेनली जैसे दांतों का कीड़ा लगना या दांतों का कलर चेंज हो जाना या कई लोगों के दांत नहीं होते, तो बेसिकली लोग इसीलिए आते हैं दांत लगवाने के लिए। जैसे मेरी स्पेशलाइजेशन मैं प्रोस्थोडोंटिस्ट हूँ। मैं जो हमारे मुंह में जो दांत नहीं होते उनको लगाने का काम है, जो बेसिक मेरी स्पेशलाइजेशन है। तो वो हम बेसिकली उसमें डील करते हैं। बाकी इसमें बहुत सारी और जैसे जो मेरी स्पेशलाइजेशन है उसमें हम आँख, कान, नाक भी, हम जैसे कोई एक्सीडेंट में किसी का कान कट जाता है या कई आंख चली जाती है जिसमें विजन नहीं होती, तो हम वो भी देखते हैं। हाँ जी। बेसिकली और जो स्पेशलाइजेशन है वो आपका डेंटल फील्ड का है मैम? डेंटल फील्ड का है, पर हम जैसे मुंह के जो ऊपर हिस्सा है पूरा, हम उसमें भी काम करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो हमारे बॉडी का या मुंह का कोई पार्ट जैसे ख़राब हो जाता है या उसको निकालना पड़ता है किसी तरीके से या किसी मतलब से, तो हम उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो मैम जिस तरह से लोगों का खान पान है फास्ट फूड की तरफ, जैसे लोग बड़े अट्रैक्ट रहते हैं उसके लिए, हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, तो आप क्या सजेशन देंगे और क्या रीज़न्स इसके डिस्कस करेंगे, क्या रीज़न रहते हैं डेंटल प्रॉब्लम्स के मेनली? जैसे फ़ास्ट फूड बेसिकली अगर हम बात करें, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा या चॉकलेट या बिस्किट, तो जो ये बच्चे खाते हैं ये चिपचिपी चीज़ें होती हैं जो दांतों के बीच में फंस जाती हैं। जब वो दांतों के बीच में फंस जाती है, जो हमारा नॉर्मल ब्रश है वो उसको निकाल नहीं पाता, क्योंकि ब्रश जब हम करते हैं तो वो दांतों की ऊपर की सतह के लिए होता है, दांतों की बीच की सतह के लिए नहीं होता। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप ये बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह लेंगे तो उसके बाद आप एक चीज़ ज़रूर करिए कि उसके बाद कूला करिए, ताकि मुंह में जब आप पानी से कूला करेंगे तो वो प्रेशर के कारण वो चीज़ जो चिपचिपी दांतों में चिपकी होगी वो निकल जाए। और जैसे हम बिस्किट खा रहे हैं या कुछ भी ऐसी मीठी चीज़ खाते हैं तो हमारे जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से पीएच डिक्रीज़ हो जाता है। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, उसको मेंटेन करने के लिए अगर हम कुछ मीठी चीज़ खा रहे हैं या कभी भी कुछ, तो उसके बाद हम नट्स ले लें। नट्स में जैसे काजू, बादाम या मूंगफली वगैरह ले लें, उससे हमारा पीएच ऊपर बढ़ जाता है और दांतों में कीड़े लगने की संभावना कम हो जाती है। बहुत अच्छी मैम आपने हमें ये जानकारी दी। तो मैम आपने रीजंस भी बताया जिस तरह से फास्ट फूड लेती है न्यू जनरेशन, तो आप केयर के लिए क्या चीज़ हमें बताएंगे, कैसे केयर करें, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले दिन में 2 बारी ब्रश, जैसे सबको पता ही है, दिन में 2 बारी ब्रश कीजिए, है ना, एक सुबह और एक शाम। और कुछ भी हम जैसे कुछ भी मीठा खा रहे हैं उसके बाद कूला करना चाहिए हमें, ठीक है। और हमें दांतों का पूरा हाइजीन मेंटेन करनी है, मुंह की पूरी जैसे। और सबसे ज़रूरी बात
कि हमारे को जीभ की भी सफाई रखनी, जितने दांतों की सफाई ज़रूरी है उतनी जीभ की सफाई भी ज़रूरी है। हमें जीभ को भी साफ़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुंह में बहुत सारे ऐसे कीटाणु पनपते हैं जिसकी वजह से कीड़ा लगना की संभावना है। तो दांतों और जीभ की दोनों की सफाई उतनी इम्पॉर्टेंट है। जी, तो मैम आपने ना कोविड-19 जैसे अभी भी इसके केसेस हैं, मतलब कम हैं, मेडिसिन भी इसकी आने वाली है, इंजेक्शन आ चुका है, मतलब पूरी तरह से अभी नहीं प्रैक्टिकल में आया। तो मैम अपने पेशेंट्स को और खुद को कैसे सेफ रख पाते हैं आप? बहुत सारी चीज़ें हैं इसके लिए। बेसिकली जो डेंटिस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे है, हाई रिस्क पे जो सबसे ज़्यादा डेंटिस्ट है, क्योंकि हम पूरे मुंह में एक काम करते हैं पेशेंट के। तो जैसे हम प्रिकॉशंस क्या लेंगे, पहले मास्क लगाते हैं, ग्लव्स वगैरह, जो नॉर्मल पीपी किट तो है ही, पर एक फेस शील्ड जो सबसे ज़्यादा, जैसे जब मैं काम कर रही होती हूँ पेशेंट में, तो पानी वगैरह जो मुंह से आ रहा होता है वो बहुत ज़्यादा इधर उधर गिरता है। तो रीजन, क्योंकि जो कोरोना का रीजन है वो बेसिक ऑरल ही है। हाँ जी, हाँ जी, रूट ही इसकी ऑरल रहती है। तो फेस शील्ड इस्तेमाल करना मेरे लिए मुझे भी प्रोटेक्ट करता है और मेरे पेशेंट को भी प्रोटेक्ट करता है। और प्रॉपर हाइजीन, जब भी हम जैसे एक पेशेंट के बाद दूसरा पेशेंट कर रहे हैं तो चेयर को डिसइंफेक्ट करना, उसको अच्छी तरह अल्कोहल से साफ़ करना, ताकि कुछ भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो या कुछ, वो हम कम कर सकें। वेरी गुड मैम, बहुत अच्छी आपने हमें जानकारी दी। तो जिस तरह कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल आज आपके पास आया, आपके बहुत अच्छे व्यूज़ को हमने कवर किया, तो मैम अब हमारे कुरुक्षेत्र भूमि चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से आज लोहड़ी है, कल मकर संक्रांत है, क्योंकि भारत हमारा त्योहारों का देश है। कुछ समय पश्चात गणतंत्र दिवस हम सेलिब्रेट करते थे, जिसे बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता था। तो इस बार कोरोना काल में जीते हुए हम कैसे इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं? सबसे पहले क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हम ये त्यौहार मकर संक्रांति और लोहड़ी का मनाएं। और जैसे लोहड़ी एक आने वाले अच्छे, जैसे सर्दियों के बाद गर्मियों की शुरुआत होती है, हम फसल वगैरह कटती है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी, जैसे अच्छा हमारे सर्दी के बाद गर्मी आ रही है, अच्छा टाइम आ रहा है, तो वैसे ही कोरोना का जो वो है वो ख़त्म होके अच्छा शुरुआत हो। वेरी गुड मैम, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में रिपोर्टर शांति और कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ। आगे भी हम आपको लाइव और एक्सक्लूसिव मुलाकात में आपको जो हमारे अनुभवी डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी डिग्रीज़ ली है और उस डिग्रीज़ का उपयोग करते हुए जो अपने पेशेंट्स को अच्छी सेवाएं देते हैं, उनसे मुलाकात कराते रहेंगे और न्यूज़ से अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।